नमस्कार, हमारा यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में वेस्ट यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ, जिसमें कुल 586 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चरण में शाम 5 बजे तक तकरीबन 60.44% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी के तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनके लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी के औरैया, मैनपुरी, कानपुर में जनसभा है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव जिलों में लोगों से वोट मांगेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि तमाम नेताओं की तरफ से अपनी पूरी ताकत अब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर झोंकी जाएगी। इस बीच में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजय झा जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से 2 चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया, मतदान संपन्न हो गया और अब सबकी निगाहें तीसरे चरण पर हैं, तो कितना खास मान रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, तो कितना खास इस तीसरे चरण को माना जाए, क्या खास रहने वाला है? देखिए, जो प्रथम 2 चरण जो हुए हैं, चुनाव का असर तो तीसरे चरण पर होगा ही होगा। और कम्युनिकेशन का युग है। कम्युनिकेशन के युग में लोगों की आजकल बातचीत हर जगह होती है। हाँ, पहले एक जमाना था जब लोगों का कम्युनिकेशन की उतनी सुविधा नहीं थी। आज कम्युनिकेशन की सुविधा है, तो लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो इसका असर तो तीसरे चरण पर निश्चित रूप से होगा। और चूंकि सभी पार्टियां हो, बीजेपी हैं, समाजवादी पार्टी हैं, बीएसपी हैं, कांग्रेस हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन जनता ने तो अपना निर्णय ले लिया है और जनता ने अपना निर्णय दे भी दिया है 2 फेज में। हाँ? और जनता अपना तीसरा फेज में भी अपना निर्णय देगा। हाँ? तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि जनता का फैसला क्या हुआ है। हाँ? लेकिन जो भी है, परिणाम कोई चौंकने वाले नहीं आएंगे। परिणाम तो अपने एक्सपेक्टेड लाइन पर ही वो आएगा। जी, ये कह सकते हैं कि ठीक है, मतदान जिस तरीके से हुआ है उससे इतना अभी अगलो जो चरण रहेंगे उन पर असर नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए जिस तीसरे चरण में जिन जगहों पर भी चुनाव होना है या मतदान होना है, क्या कौन सी ऐसी वो रहेगी वहां पर फैक्टर जो है वो किसी भी पार्टी के लिए काम करेगा? कौन सा ऐसा फैक्टर यहाँ पर रहेगा? सबसे बड़ा फैक्टर जो हमको लगता है कि इस बार इस चुनाव में लोगों को जो दैनिक जिंदगी में जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है वो भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जात भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जात और धर्म का जो घालमेल है यूपी की राजनीति में, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। वो उसका भी अपना एक जगह है। लेकिन और मुद्दे हैं, जात और धर्म के अलावा भी एक मुद्दे हैं जो लोगों को दैनिक जिंदगी में उसको फेस करना पड़ रहा है। वो सब समस्या रहेगी। जैसे जी अजय जी, आपकी बात से एक सवाल जहन में आया है। जैसे कल रामपुर की बात चल रही थी, जब रामपुर में कल मतदान हो रहा था, उस दौर में जब मतदाताओं से बात कर रहे थे संवाददाता वहां पर, तो एक चीज ये भी निकल कर आ रही थी कि बहुत जगह पर अभी भी हस्ती के पीछे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, अभी भी हस्ती के नाम पर ही जो है वोट पड़ रहा है। बहुत जगह ये भी तस्वीर देखने को मिलती है। ये तो चुनाव की राजनीति में, ये आज से नहीं, ये तो जब से देश में चुनाव हो रहे हैं तब से हो रहे हैं। उस जमाने में नेहरू के नाम से चुनाव होते थे, एक जमाने में इंदिरा गांधी के नाम से चुनाव होते थे। तो मोदी जी का तो असर उस तरह से है ही। मोदी का नाम से भी चुनाव होता है और जो चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं ना, उसके नाम उसके भी नाम से चुनाव होता है। मुझे याद आता है कि 70 के दशक में कांग्रेस का उम्मीदवार का नाम से चुनाव नहीं होता था। वो कहते थे कि आगो को इंदिरा गांधी को वोट देना है तो वोट दीजिए, नहीं तो बस बात खत्म। तो वो जमाना दूसरा था। लेकिन आज के जमाने में अब कैंडिडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है।
उसका लीडर जो है, जैसे अभी मोदी का एक करिश्मा चलता है देश में, लेकिन उनके कैंडिडेट अगर अच्छे नहीं होंगे तो कैंडिडेट भी एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर होता है आज के चुनाव में। जी, तो ये कह सकते हैं कि चेहरा जितना बड़ा, पार्टी का बड़ा चेहरा जितना जरूरी है, उतना ही आज के वक्त में मतदाताओं के लिए जो उम्मीदवार है उसका चेहरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, वो बहुत मायने रखता है आज के चुनाव की राजनीति में। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। मेरा नाम अजय नहीं है, मेरा नाम अभय है। हाँ जी, माफ कीजिएगा, गलती के लिए मैं माफी चाहूंगी। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े यहाँ पर और आपने तमाम चर्चा में हिस्सा बने। तो तीसरे चरण के रण की के चुनाव से पहले, मतदान से पहले तब सभी पार्टियों की तरफ से वोट की अपील की जा रही है। रण की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हैं। तीसरे चरण का जो रण होगा वो बहुत खास रहेगा, क्योंकि पहले 2 चरण का असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी पूरी कोशिश में जुटी हैं, लगी हैं कि किसी तरीके से भी हार उन्हें ना मिले, जीत का सामना करना चाहती हैं और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर 64.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की। इस फेज में कुल 2.02 करोड़ मतदाता 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। इससे पहले 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हुआ था। उस दौरान 11 जिलों के लिए वोटिंग की गई थी। पहले चरण के मतदान के लिए दौरान 62% मतदान हुआ। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद तमाम नेताओं ने इन सीटों पर जीत को लेकर अपने अपने दावे किए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद समाजवादी गठबंधन 100 के पार चला गया है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद भी किया। और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरण में ही सपा गठबंधन की तरफ से जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। हालांकि ये दावा कितना सच होगा ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सपा 2 चरण के चुनाव के बाद से काफी हौसले उनके बुलंद हैं। वही खबर अब गाजीपुर से है, जहां नामांकन के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सिंह ने जमानिया विधानसभा से बतौर सपा प्रत्याशी नामांकन किया। उन्होंने 4 सेट में नामांकन किया और लगभग 3 घंटे बाद नामांकन करके बाहर आए। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं और वो सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के कार्य और नीतियों की आलोचना की। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वो कहीं भी लड़ाई में नहीं है। उन्होंने अपने खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक और प्रत्याशी सुनीता सिंह पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी गणित कमजोर है, उनको मैथमेटिक्स का ट्यूशन करना चाहिए। कहीं से बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं, कहीं से उत्तर प्रदेश में आप ही मीडिया दिखा रहे हैं 4 से 6 सीट मिलना, तो फिर कहाँ से लड़ रही है बसपा। और क्यों हमारे इलाके का मुसलमान गलत फैसला लेगा? भरोसा है, जो अल्लाह को भरोसा करता है उस पर हमें भरोसा करता है, वो गलत फैसला। तो इस बार का चुनाव विकास बनाम जातिवाद होगा या कुछ और होगा? मैं तो विकास से ही लड़ा, विकास की बदौलत जिंदा हूँ, विकास ही मेरा मूल है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिना विकास के हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे पास जात धर्म नहीं है, हमारे पास तो विचार है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास सोच है। और इसी की वजह से समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति की चुनौती बनी। आपकी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आपके खिलाफ, वो कह रही हैं कि 30 साल बना 5 साल का हम चुनाव लड़ रहे हैं, पीछे विनाश हुआ है। उनका गणित कमजोर है। हम 30 साल तो रहे ही नहीं, 5 साल खुद वो रहे हैं, 5 साल पशुपत राय साहब रहे हैं, 5 साल माननीय सिंहासन सिंह जी रहे हैं, 5.25 साल, और प्लस 2 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। तो देवी जी का गणित कमजोर है। हम तो आपसे कहेंगे कि उनको गणित की ट्यूशन कराएंगे, तब उनको ज्ञान
वहीं यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अलका राय ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 ध्रुवीय राजनीति लड़ाई लड़ने की बात करते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई सपा से है। उन्होंने इस बात को साफ किया कि उनकी लड़ाई अपराधियों के खिलाफ है। बता दें कि अलका राय के पति कृष्णानंद राय 2002 में मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट पर हरा चुके हैं। इस सीट पर 1985 से अफजाल अंसारी निरंतर विधायक निर्वाचित होते आ रहे थे। कृष्णानंद राय की साल 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर के समय मुख्तार अंसारी किसी अन्य मामले में जेल में बंद थे, लेकिन इस मर्डर का मास्टरमाइंड मुख्तार को ही माना गया। हालांकि इस मामले में मुख्तार और उनके अन्य सहयोगियों को सीबीआई ने इस मर्डर केस में कल क्लीन चिट दे दी थी। वर्तमान में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबगत उल्लाह अंसारी इस विधानसभा सीट पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7वें चरण में मऊ जिले की मऊ सदर सीट से वोटिंग होनी है। इस बीच मऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार यूपी चुनाव के मैदान में नहीं उतरेगा। जी हां, जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल इस बार मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी की जगह उसका बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेगा। अब्बास अंसारी ने सोमवार को मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया। अब्बास के नामांकन के साथ ही ये साफ हो गया कि इस बार मऊ के चुनावी दंगल में मुख्तार अंसारी नहीं उतरेगा। तो अब बात करेंगे यूपी के मौसम की। जी हां, यूपी में ठंड से धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। दिन में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और सर्दी में कमी आ रही है। हालांकि अभी भी सुबह शाम ठंड और कोहरे का असर बाकी है, लेकिन दिन में ठंड महसूस नहीं हो रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने वाला है और जल्द ही गर्मी का एहसास भी होने लगेगा। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है और अब लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिलने लगी है। दिन में धूप खिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। खबर अमेठी से, जहां के कस्बे में एक युवक का शव पंखे से लटकता मिला। वहीं लोगों को शव की सूचना लोगों की तरफ से पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक गांव-गांव घूमकर कपड़ा बेचता था, जिसके बाद बीते दिन ही युवक ने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी मामले का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा, ये पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में झपटमारों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिन घर लौट रही महिला का पर्स 2 बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया और मौके से फरार हो गई। महिला का कहना है कि उसके पर्स में मोबाइल और कुछ नकदी थी। तो वहीं ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इतना ही नहीं, इस इलाके में घटना के कुछ देर बाद बदमाशों ने एक अन्य शख्स से भी झपटमारी की कोशिश की, जिसके बढ़ती वारदातों की वजह से लोगों में रोष है। वहीं पुलिस का सुस्त रवैया भी सामने आया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की, किस तरीके से जो पर्स छीनकर जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। बाइक पर सवार थे। सवारों पर आरोप है कि उन्होंने झपटमारी की और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वारदात जो सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक पर 2 आरोपी आते हैं, महिला के हाथ से पर्स छीन ले जाते हैं। महिला ने कहा कि उसके अंदर कुछ नकदी और मोबाइल था पर्स में। हालांकि इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं है और लगातार इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर जो स्नैचर्स हैं उनकी जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही है और जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष भी है। गाजियाबाद की ये पूरी घटना है जहां पर बदमाशों का लगातार आतंक बढ़ रहा है, जो कि पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा रहा है। इस घटना को देखिए आप, बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से महिला
महिला रोड पर चल रही थी और उसके हाथ से बाइक सवार पर्स छीनकर भाग जाते हैं। इस पर्स के अंदर नकदी और मोबाइल था, जो कि महिला की तरफ से बताया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन आज यहाँ पर कई सवाल इस पूरे मसले को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि स्नैचर्स की ये पूरी घटना लगातार जो है बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी पुलिस का ढीला रवैया जो है वो सामने आ रहा है और उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई ना होने से लोगों में भी काफी रोष है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।